प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है जी। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर यह हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है। इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 5 बजे जी। देखिए, आज तारीख रहेगी 4 अप्रैल सन 2025, चैत्र मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि और शुक्रवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 7 बजे से सावधान। मकर राशि के जात को आज दिन कुछ ऐसा रहेगा, चंद्रमा का प्लेसमेंट कुछ ऐसा रहेगा जहां आपके लिए सावधानी की जरूरत पड़ेगी। 7 बजे से सावधान रहना होगा। ये 7 बजे कौन से हैं, पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये 7 बजे हैं आपके 3 अप्रैल की शाम को 7 बजे से आपको सावधान रहना होगा जी। देखिए कि आपको किसी को ताज्जुब हो सकता है कि जब 7:30 ख़त्म हो गई है तो फिर ये सावधानी का क्यों वीडियो बनाया, या क्यों ये हमें सावधानी का कार्य है। तो हम ये कहना चाहते हैं, देखिए कि ये डेली भविष्यफल का वीडियो बनता है, चंद्रमा की स्थिति के आधार पर बनता है। ध्यान रखिए, चंद्रमा जो नक्षत्र बदलते हैं डेली, उसके आधार पर ये वीडियो बनता है डेली भविष्यफल का जी, जिसमें सावधानी रखनी जरूरी होती है। मान लीजिए कि जैसे किसी की बेटी है, उसकी शादी बहुत ही अच्छे घर में होती है, खाते पीते घर में होती है, अच्छे मान लीजिए धनवान घराने में शादी होती है, और पिताजी उस बेटी को कहते हैं कि बेटी तेरी शादी हाँ ऐसी जगह हुई है जहाँ तुझे खुशियाँ मिलेगी, बहुत ही अच्छा घर है, खाता पीता घर है, गाड़ी बंगले सब वहाँ तुझे मिल जाएंगे। तो बेटी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो ससुराल विदा होती है, तब उसके पापा जी ये कहते हैं कि बेटी तू कहीं ध्यान रखना, गाड़ी से उतरते चढ़ते समय सावधानी रखना। तो ये सुनते बेटी को सरप्राइज हुआ कि मुझे तो पापा ने कहा कि अब तेरे जीवन में खुशी आएगी, और इन्होंने ये सावधानी का क्यों कहा। पापा से पूछा, पापा आपने ऐसा क्यों कहा। तो पिताजी ने कहा कि बेटा देखो कि जो आपको अच्छा ससुराल मिला है, अच्छा जीवन साथी मिला है, खुशियाँ मिलेगी ज़िंदगी में, देखिए ये तो मिलेगी ही, लेकिन जहाँ तक मैंने कहा कि गाड़ी में उतरते चढ़ते समय ध्यान रखना, बस में कहीं उतरते चढ़ते समय ध्यान में रखना, ये हमने इसलिए कहा है क्योंकि ये तेरे जीवन के लिए ज़रूरी है, तेरे शरीर के फायदे के लिए हमने ये कहा है, तेरे खुद के फायदे के लिए कहा है जी। तो बेटी फिर समझ गई। तो मकर राशि के जात को शनिदेव की 7:30 खत्म हो गई है, बड़ी खुशियां हैं आपको। हम भी खुश हैं कि आप सब पर 7:30 खत्म हुई। शनिदेव आपको बहुत कुछ देना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे आप लोगों का सबका नंबर लग जाएगा। लेकिन चंद्रमा भी जो बीच बीच में सावधानियाँ कहेंगे कि सावधान रहिए, तो चंद्रमा का भी आपको आखिर मानना होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके शरीर के लिए कहेंगे। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा, जब शरीर में चोट लग जाएगी, शरीर में परेशानी आ जाएगी, फिर वो शनिदेव फायदा किसको देंगे। सामने कोई एक शरीर खड़ा तो होगा। तो इस तरह की बात है मकर राशि के जात को। देखते हैं कि आज सावधानी क्यों रखनी पड़ेगी। पहले नए मेहमान को स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता भेंट जी गुलदस्ता भेंट आपको जी हाँ। और आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए कि जो हैं आज इस वीडियो में बताएंगे मकर राशि आपको भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, आपको राहुकाल बताएंगे। वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत हम बताएंगे, और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार जो हैं हमने 2 कमेंट्स चुने हैं 28 मार्च के वीडियो से, जिनका जवाब हम आपको जो हैं इस वीडियो के अंत में देंगे जी, बिल्कुल अंत में देंगे। ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी मिथुन राशि है लेकिन मकर लगन है। द जेमिनी जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this prediction। और
चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। चंद्रमा जो है मिथुन राशि में रहेंगे आज, बुध ग्रह की राशि है ये। चंद्रमा को आद्रा नक्षत्र, राहु का नक्षत्र मिला है। देखिए राशि तो मित्र की मिली है, बुध ग्रह की राशि मिली है चंद्रमा को, लेकिन आखिर ये बुध ग्रह की राशि आपके कुछ खराबी करती है, छठे भाव की राशि बन जाती है। और जहाँ तक नक्षत्र की बात है तो चंद्रमा जो आद्रा नक्षत्र में रहेंगे, ये आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में चंद्रमा पहले से खराब रहते हैं, एक शत्रु का नक्षत्र है। तो इससे तक कुछ ऐसी जहाँ सावधान आपको रहना है, घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान संभल कर आपको रहना है, क्योंकि कभी कभार दुर्घटना हो जाती है, फिर हम कहते हैं हमें पता नहीं था, पता होता तो हम सावधान हो जाते हैं, इसलिए आपको सावधान करना हमारा फर्ज होता है जी। The moon will transit into the Gemini zodiac, and the lord of the zodiac is the Mercury planet, your luck perfect planet, while it will transit into Adrashta, and the lord of this is the Rahu planet, shadow planet of the Saturn planet. Such a combination, Capricorn and Philos, rings a bell of alertness for you. You should not be frightened, but be precautious जी। देखिए हैप्पी बर्थडे देते थे मकर राशि के उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है, हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे जी। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्यफल की। मकर राशि के जातकों, आप को जो है आज सावधान रहना है 7 बजे से। तो ये सावधानी की जरूरत हम क्यों बता रहे हैं, इसको समझिए। चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, मिथुन राशि आपके छठा भाव बनते हैं, छठा भाव त्रिक भाव होता है, हाउस ऑफ एविल। तो त्रिक भाव में जब चंद्रमा होते हैं कुछ सावधानी की जरूरत होती है, थोड़ी सी भी गलती भारी पड़ सकती है, क्योंकि चंद्रमा जो हैं आज स्थिति में ऐसी रहेंगी जहाँ मजिस्ट्रेट के रोल में होंगे, आशीर्वाद देने की मुद्रा में नहीं होंगे। ध्यान रखिए, सिर्फ इस पर नज़र रखेंगे कि आप कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे अपने आप को संभालते हैं, अपने शरीर के प्रति कितने जागरूक हैं, ये देखना चाहेंगे शनिदेव। आपको उस परीक्षा में खरा उतरना है जी। चंद्रमा को आद्रा नक्षत्र मिला है, तो वैसे भी राहु के नक्षत्र में चंद्रमा पहले से पीड़ित होते हैं। स्थिति कुछ ऐसी है जहाँ सावधान आपको रहना होगा। देखिए कि छठा भाव माना जाता है रोग, ऋण, रिपु का वाह जी, इन कालपुरुष कुंडली में माना जाता है। द 6th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ डिजीज, डेथ्स एंड एनिमी जी हाँ। तो देखिए आपको क्या सावधानियां रखनी है, बताते हैं हम आपको। देखिए कि पहला पॉइंट ये, मकर राशि की जात को आज शत्रु से हानि का योग है। देखिए शत्रु से हानि का योग है जहाँ आपको संभलना होगा। शत्रु 2 तरह के होते हैं, एक खुले शत्रु और दूसरे गुप्त शत्रु। खुले शत्रु की जहाँ तक बात है, मकर राशि के जात को मंगल देव आपकी राशि में उच्च के होता है, जन्म से शत्रुअंता योग पाया जाता है सभी में। जो मकर राशि की महिला है, कमजोर से कमजोर इंसान है, पुरुष हैं सभी में, इसलिए शत्रुअंता योग के कारण आप खुले शत्रु जब सामने आते हैं तो आप में उससे दुगुनी तिगुनी चौगुनी ताकत आती है। आपकी आवाज़ इतनी जोरदार बन जाती है, डांट भी इतनी ज़बरदस्त पड़ती है कि कई जने तो सिर्फ आपकी डांट सुनकर ही भाग जाते हैं। ये मंगल देव आपको देते हैं ताकत। लेकिन जहाँ तक गुप्त शत्रु, दूसरे शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु, वो एक्टिव रहते हैं मकर राशि और आपको नुकसान कराने की फिराक में रहते हैं। क्योंकि ये गुप्त शत्रु क्या है कि आस पास होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मोहल्ले वाले, घर में ये गुप्त शत्रु होते हैं। तो दिखने में पता नहीं चलता है, दिखने में तो ये अपने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपना काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं ये लोग। तो गुप्त शत्रु हो सकते हैं। क्या करना है मकर राशि जात को, देखिए आज ध्यान रखना है, गुप्त शत्रु कहीं घात लगाकर आप पर हमला कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो देखिए ऐसी आशंका होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, आने जाने का रास्ता बदल दीजिए। जहाँ भी आप ऑफिस जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, जॉब में जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, रूटीन का जो रास्ता है आज थोड़ा सा बदल दीजिए, किसी दूसरे रूट से जाइए, दूसरे गले से जाइए जी। ये ऐसी सावधानी जहाँ गुप्त शत्रु अगर प्री प्लान्ड कुछ करेंगे आपके साथ कॉन्स्पिरेसी, तो वो नहीं कर पाएंगे, पूर्व नियोजित तरीके से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा भी चूंकि आज गुप्त शत्रु को आज हानि का योग है गुप्त शत्रु से, तो ध्यान रखना
ऐसे लोगों पर नज़र रखना जो ज़रूरत से ज़्यादा आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। आपको अगर लगे कि ज़रूरत से ज़्यादा अपनापन बता रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, हो सकता है वो कोई गुप्त शत्रु हो जाए। थोड़ा संभल कर रखना ऐसा है लोगों से, क्योंकि गुप्त शत्रु हमेशा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अपनापन दिखाते हैं, कुछ ज़्यादा ही दिखाते हैं। हाँ, ये गुप्त शत्रु को पहचानने का एक सबसे सॉलिड तरीका होता है मकर राशि की जात को। जिस रिश्ते में वो हैं उस रिश्ते में कुछ ज़्यादा दिखाता है। जैसा आपका भतीजा है, आमतौर पर भतीजा चाचा से कैसा व्यवहार रखता है, लेकिन जो गुप्त शत्रु होता है वो वैसा भतीजा आपसे कुछ स्पेशल रखता है। हाँ चाचा, हाँ चाचा, हाँ चाचा करते ही रहता है। वहाँ कुछ डाउट कर सकते हैं आप, और ये डाउट गलत नहीं होता है, सही होता है। तो इसी तरह से ध्यान रखना मकर राशि की जात को, जो जिस रिश्ते में है उस रिश्ते की जो सामान्य उसका प्रोटोकॉल है उससे हटकर कुछ ज़्यादा अपनापन दिखा रहा है, समझिए वो आपका गुप्त शत्रु होता है। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए, पहला पॉइंट कवर हो गया, आप लोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि बीमारी पर खर्चा होगा। जी, मकर राशि जात को देखिए कि छठे भाव की बात है, तो इसमें चंद्रमा कुछ आपके शरीर की मजबूती देखते हैं, कितना शरीर आपका मजबूत है, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, साथ में आपको भी देखते हैं कितने आप जागरूक हैं। तो ध्यान रखिए, पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। छठे भाव में जो बीमारी होती है वो इस तरह की होती है, पुराना रोग फिर से उभर सकता है। देखिए, एक और भाव है जिसमें भी रोग परेशान करते, बीमारी होती है, 12वां भाव। 12वां भाव ऐसा है जिसमें कोई दूसरी बीमारी लगती है। इसमें यह कि पुरानी बीमारी उभर सकती है। ये मकर राशि के जात को, मकर राशि में ज़्यादा होती है, दूसरी राशियों में कम होती है। क्यों? दूसरी राशियों वाले क्या इलाज ले लेते हैं पूरा, मकर राशि इलाज नहीं लेंगे। डॉक्टर कहेंगे कि 10 दिन का कोर्स है, ले लीजिए। मकर राशि पहले 5 दिन तक लेंगे, 5 दिन लगाई, 5 दिन में तो बीमारी ठीक हो गई है। वो बाद के 5 दिन का कोर्स लेने में इंटरेस्ट नहीं करते, घर वाले दबाव डालते तब वो लेते हैं, वो बात अलग है। खुद की इच्छा नहीं होती, लगता है चलो ठीक है, हो गई बीमारी ठीक, और यही वजह रहती है, बीमारी कटती नहीं है, थोड़ी दब जाती है और कुछ समय बाद फिर से ऊपर जाती है, क्यों? आपने वो दवाई का कोर्स पूरा नहीं लिया। मकर राशि के जात को ये आपकी राशि में एक वीक पॉइंट है, ध्यान रखिए इस बात का। इसका क्या नुकसान भी हो जाता है। तो जो डॉक्टर साहब आपको कोर्स देते हैं उस कोर्स पूरा लीजिए। 7 दिन का कोर्स है तो 7 दिन लेना, क्योंकि डॉक्टर सोच समझ कर ही तो वो बताते हैं कि आपके 5 दिन की दवाइयाँ लिख कर दे रहे हैं, तो 5 दिन की है तो 5 दिन की लेनी ही चाहिए। उससे क्या है कि फिर वो बीमारी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है। ध्यान रखना है। तो ये छठे भाव में ऐसी लापरवाही आज नहीं करनी है आपको। और अगर कोई बीच में दवाई छोड़ दी है तो आज मान लीजिए किसी ने, डॉक्टर साहब ने कुछ कोर्स बताया, आपने बीच में छोड़ दिया, तो वो और दवाई लेकर कोर्स को पूरा कर लीजिए ताकि बीमारी आपको बाद में परेशान नहीं करे। जी, तीसरे नंबर पर कर्जा नहीं ले। मकर राशि की जात को कर्जा नहीं ले, कर्जा लिया तो चुकाना मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, कर्जा नहीं ले तो ये क्या है कि छठे भाव में कर्जा लेने की मनाही की जाती है कि जहाँ तक संभव हो आप कोई पैसे उधार नहीं ले किसी से, क्योंकि ये जो उधारी होती है, उधार लेते हैं पैसे, ऐसी स्थिति में, छठे भाव की स्थिति में ये उधारी चुकाना बाद में मुश्किल हो जाता है। कुछ विवाद बन जाते हैं, अनवांटेड, अवांछित विवाद आ जाते हैं जहाँ आप पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से जो उसको चुकाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बचने का बताया जाता है। बाद में कई सारे मामले झंझट होते हैं, कई बार उसमें पुलिस केस की स्थिति भी बन जाती है, ये स्थिति आती है। तो क्या करना है कि आज कर्जा लेने से बचना है, और ख़ास तौर पर कोई लग्जरी आइटम खरीदना है, उसके लिए कर्जा लेना चाहते हैं, कुछ गहने खरीदने सोचे, कुछ उधार मिल जाए तो एक अच्छा गहना खरीदें। ये खरीदी आप रोक लीजिए, उधार लेकर नहीं करनी है। हाँ, ज़रूरी कर्जा ले सकते हैं, कई बच्चों की फ़ीस जमा करानी है स्कूल की या कोचिंग की, और आज लास्ट डेट है, तो आज ले सकते हैं किसी से मदद, कोई बात नहीं, इसमें कोई आपको एतराज़ नहीं होगा आपके चंद्रमा को। साथ में जो हैं कोई लाइट और पानी वगैरह के बिल भरने हैं, लास्ट डेट है आज, एक्सपायरी डेट है, डेडलाइन है, तो उसमें भी जो हैं आप ले सकते हैं। ज़रूरी कर्जे ले सकते हैं, अन्यथा आमतौर पर कर्जा लेने से बचे मकर राशि के जात को आपको। जी, चौथे नंबर पर दिमाग में आज टेंशन रहेगा, कुछ आशंका रहेगी भविष्य के बारे में, भरोसा, खुद पर भी भरोसा कम होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहेगा, थोड़ा कमज़ोर रहेगा। साथ में जो आप कुछ आशंका रहेगी जीवन के बारे में, आपको लगेगा जैसे सोच रहे हैं क्या पता वैसा होगा, और क्या पता नहीं हुआ तो क्या होगा, ये आशंका आज रहेंगी। ये चंद्रमा नक्षत्र बदलते, स्थितियाँ बदल जाती, लेकिन आज रहेगी।
कल तक आप कितने भी अपने आप को स्ट्रांग समझ रहे थे, आज अचानक वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, आपको उसी पॉइंट पर कुछ लगेगा क्या पता सही है या नहीं है। जी अनजाना भय रहेगा। और देखिए कि अब ये साढ़े साथी खत्म हुई है 29 मार्च को, तो मकर राशि जातक को साढ़े साथी खत्म हुई, आपको खुशी है। लेकिन आज मकर राशि कुछ एक जातकों के दिमाग में ये भी टेंशन आ सकता है कि साढ़े साथी खत्म तो हो गई, दूसरों को तो फायदा होगा, और कहीं ऐसा नहीं कि मुझे फायदा नहीं हो जाए, शनिदेव मुझे फायदा नहीं कराए, यानी ये भी टेंशन हो सकता है। ये आएगा, आज आ सकता है। अनजाना भय हिडन फियर रहेगा। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी घटना हैं जो आप जानते हैं, ईश्वर जानता है, इसके अलावा दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता है। उससे क्या हिडन फियर बन जाता है, आपकी आत्मा परेशान करते हैं आपको। तो ऐसी स्थिति में कुछ आज हो सकता है। और एंग्जाइटी, चिंता हरेगी भविष्य की, कैसा भविष्य है, किसी ने धोखा कर दिया आपके साथ तो उसकी चिंता रहेगी, क्या पता मेरे जीवन में ऐसे ही धोखे होते रहते हैं, ये स्थिति आएगी। तो आज क्या थोड़ा मनोरंजन पर ध्यान दें, क्योंकि ये स्थितियाँ लगभग सभी में आएगी। हाँ, किसी में कम आ सकती, किसी में ज़्यादा आ सकते, लेकिन ये कहीं ना कहीं आएगी जरूर। मनोरंजन पर ध्यान देना है। मनोरंजन कैसे करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके सबके अलग अलग मनोरंजन के साधन है, उसके अनुसार आप थोड़ा मनोरंजन कीजिए, माइंड को आप फ्री रखिए। कैप्रिकॉर्न फ्लोस टुडे, मेंटल टेंशन विल annoying you, hidden fear also and anxiety too will annoying you, and that's why you should keep yourselves busy with entertainment today। जी हाँ, देखिए 5वें नंबर पर नौकरों से हानि का योग है मकर राशि की जात को। तो ध्यान रखिए कि ये नौकर धोखा देकर भाग सकते हैं। नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन आप जरूर करवा दें, आपकी जो कंट्री है उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स बने हुए उसके अकॉर्डिंग आप वेरिफिकेशन करवा लीजिए, ताकि कभी भी धोखा देकर जाए तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सहूलियत रहे। जी ध्यान रखना है, नौकरों पर चौकस नज़र रखनी है। नौकरों के सामने आज कोई अलमारी, कोई कीमती वस्तुएं वगैरह शॉप नहीं करनी, दिखानी नहीं, उनको ध्यान रखना है। नया नौकर रखने से आज बचना है, पूरा ध्यान रखें, आज किसी नए नौकर को नहीं रखना है। चौथे नंबर पर ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, हमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, मकर राशि के जात को सावधान रहना है। पैसा कहीं अटक सकता है, हालांकि अटका हुआ पैसा ऑनलाइन सिस्टम में रिफंड हो जाता है, लेकिन थोड़ा टेंशन हो ही जाता है एक बार। तो कोशिश करें कि मनी ट्रांसफ़र करें उससे पहले 1 रुपया भेज कर देख लें, सर्वर एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद ही कोई बड़ी रकम आप ट्रांसफ़र करें तो ठीक है जी, उससे थोड़ी सेफ्टी रहेगी आपके। 7वें नंबर पर फर्जी स्कीम, पॉन्जी स्कीम में कहीं धन गंवा सकते हैं मकर राशि के जात को। आज कुछ दिन ऐसा है जहां आप ये जानते हुए भी, क्योंकि मकर राशि वाले बुद्धिमान होते हैं, जानते तो सब कुछ है, मकर राशि वालों को पता है कि ये स्कीम फर्जी है, फर्जी स्कीम में धन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कहते हैं ग्रह नक्षत्र ऐसा कराते हैं इंसान के, जानते हुए भी वो गलती कर लेता है। तो छठा भाव है, आप में कुछ आ सकता है लालच कि चलो ऐसे तो पैसे आने वाले हैं नहीं, कुछ फर्जी स्कीम में कहीं देखते पैसे वैसे लगाते, धन दुगुना चौगुना हो जाएगा, देखते ट्राई करके देखते, और वहीं आपका धन डूब सकता है। पॉन्जी स्कीम, फर्जी स्कीम से बचना है। 8वें नंबर पर वर्किंग प्लेस पर स्टाफ की नाराजगी रहेगी, स्टाफ आज आपसे नाराज रहेगा, कुछ व्यवहार को लेकर, कुछ आपके एटीट्यूड को लेकर संभलना है। और ह्यूमन मैनेजमेंट अच्छा करना, स्टाफ की बातें समझना है, थोड़ा आज अच्छा मेल मिलाप रखे स्टाफ से, तो ये नाराज़गी उनकी दूर भी हो जाएगी, अन्यथा नाराज़गी हो सकती है, और ये नाराज़गी बाद में जाकर इस रूप में भी सामने आ सकती है, कोई स्टाफ वाला जो है आपकी कंपनी को या दुकान को छोड़ कर ही चला जाए। तो आज थोड़ा इस बात पर भी ध्यान दीजिए। चलिए, ये 8 सावधानी आपको रखनी है जी। देखते हैं दृष्टिफल। चंद्रमा जो है छठे भाव में बैठे दृष्टि करेंगे चौथे भाव पर। द मून वाइज सिटिंग इन द 6th हाउस इज 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। जी हाँ, चंद्रमा छठे भाव में बैठ कर सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, मंगल को देखेंगे। मकर राशि जात को चंद्रमा चौथे भाव के फल क्या मिलेंगे, देखिए माता जी का सुख मिलेगा, आज माँ के साथ विवाद खत्म हो जाएंगे, पैतृक संपत्ति में माता जी आपका सपोर्ट करेगी, तो ये माँ के साथ विवाद खत्म कर लीजिए, अगर किसी के आज हैं तो सुविधा रहेगी आपके लिए। और दूसरे नंबर पर सरकार से लाभ का योग है, सरकार की स्कीम का लाभ है, सरकार के दफ्तर में लाभ है, सरकार के टेंडर से लाभ है। तो आपने देख लिया, हालांकि स्थिति कुछ खराब है, लेकिन सरकारी क्षेत्र से लाभ है, सरकार का फायदा जरूर उठाइए। शुक्रवार का दिन है, कुछ मामले अटके हुए हैं सरकारी दफ्तर में, ऑफिस में जाइए, लाभ उठाइए जी। देखते हैं कौन से नक्षत्र आज सावधान रहना है। मकर राशि तीनों नक्षत्रों को सावधान रहना है, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्रों को।
अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। और आज हम बढ़ रहे हैं शनि देव की तरफ। जी हाँ, मकर राशि के जात को शनि देव की तरफ हम बढ़ते हैं। शनिदेव जो मकर राशि के जात को हमें मिल रहे हैं आपके मीन राशि में। जी हाँ, शनिदेव मीन राशि में है। और देखिए कि आज शनिदेव देने की मुद्रा में रहेंगे आपके लिए। शनिदेव की कृपा दृष्टि से आज साथ क्या मिलेगा आपको? खास ये मिलेगा कि बिजनेस में अगर आपके किसी ग्राहक से कोई बड़ा विवाद हो गया था और ऐसा विवाद जो आज भी आपको टेंशन दे रहा है, विवाद अभी सुलझा नहीं है, कोई रुपए पैसों का विवाद हो सकता है, वो विवाद आज आपके सुलझ जाएगा, एक बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा। ये टेंशन खत्म करेंगे शनिदेव जी। हेल्थ इंडेक्स स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मकर राशि स्वास्थ्य ठीक है, वैसे नॉर्मल है, कोई खास तो नहीं है। बीमारी जो है मन में बेचैनी रहेगी, कुछ एंग्जाइटी चिंता रह सकती है। इनकम ठीक है। शाम को 6 बजे के बाद इनकम बढ़ेगी, क्योंकि शाम को जो है थोड़ा मूड आपका ठीक हो जाएगा। कारोबार काम धंधे देखते हैं। बुध ग्रह की राशि है तो बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, गणित के टीचर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, डांस सिंगिंग करने वाले जो कलाकार है लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी राहु है तो फ्लाइंग जॉब, ट्रैवलिंग एजेंसी, फ्लाइंग जॉब डिलीवरी के जॉब जो डिलीवरी वगैरह करते हैं, फ्लाइंग जॉब होते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, ऑटो रिक्शा वाले, वैज्ञानिक हैं, कॉपीराइट वाले, पेटेंट वाले लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वो लोग जिनके पेट्रोल पंप पे अच्छा कमाएंगे। और प्राइवेट जॉब देखते हैं, फोटोग्राफर, डिजिटल फोटोग्राफी। मकर राशि के जातक अगर आप फोटोग्राफी करते हैं, डिजिटल फोटोग्राफर है, अच्छा कमाएंगे। अच्छी आज बरकत जो है आपके होगी। और ताजुब देखिए कि छठे भाव में जो है आपके लिए बड़ा लाभ होगा। कंपनी देखते हैं, मान लीजिए अगर आपका जॉब किसी फॉरेन प्लेसमेंट कंपनी में है, एजेंसी में है, तो आज आपको वहाँ से कुछ खास खबर मिलेगी। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में बुध ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही तो वैसे जातक को आज कम लाभ होगा। कैटेगरी पर देखते हैं, महिलाओं की कैटेगरी, घरेलू महिलाएं जो हैं मन में बेचैनी रहेगी, कुछ चिंता रहेगी। शाम को 4 बजे मूड ठीक हो जाएगा उनका। संतान आज आपसे नाराज रहेगी। कामकाजी महिलाएं जो हैं काम करते हुए चिड़चिड़ापन महसूस करेगी, कुछ इरिटेशन आएगा उनको। आज शांति से काम कीजिए। विद्यार्थी जो है पढ़ाई में मन कम लगेगा। शाम को पढ़ने का मूड बनेगा। दिन में बातें ज़्यादा करेंगे, पढ़ाई कम करेंगे, मोबाइल पर ऐसे कुछ न कुछ करते रहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी और इंटरव्यू भी आज अधिक मेहनत मांगेगा। मकर राशि जात को थोड़ा ढंग से देना ये सब। किसान भाई जो पड़ोसी किसान से विवाद शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने पर ध्यान देंगे। बुजुर्ग स्वास्थ्य की शिकायत करेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन। शेयर मार्केट है मकर राशि जात को। चंद्रमा मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र है तो ध्यान रखना है, सावधान रहना है। बड़े एस्टिमेट आज नहीं लगाने और छोटे एस्टिमेट, मीडियम लेवल के एस्टिमेट लगाने से पहले भी 2 बार सोचिए, कहीं गलत एस्टिमेट नहीं लगाते और धन गंवाने दे, ध्यान रखें। देखिए कि मकर राशि के वो लोग जन्म कुंडली विश्लेषण भी जरूर करवाए जो पहली बार शेयर मार्केट में एंटर हो रहे हैं। बुध ग्रह राहु ग्रह मजबूत होने चाहिए। पंडित जी को पूछ लीजिए, आपके दोनों मजबूत हैं तो इस शेयर मार्केट में पैसा लगे, अन्यथा दूसरी जगह पैसा लगाइए। यहाँ रिस्क की मामला है, पैसा डूब सकता है आपका शेयर मार्केट में जी। लव लाइफ पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगा। मित्र के साथ धोखा हो सकता है। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में छल कपट करने वाला नक्षत्र है, संभलना है थोड़ा सा जी। यात्रा विचार शुभ यात्रा रहेगी। पूरा उत्तर और दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। अब बता रहे आज की सावधानी। मकर राशि के जात को आज की सावधानी है, दुकानदारों के लिए कह रहे हैं दुकान पर दोस्तों की भीड़ जमा नहीं करें। दोस्तों की भीड़ जमा होती है, वहाँ दूसरे ग्राहक कम आते हैं। महिला ग्राहक तो ऐसी दुकानों पर जाना पसंद नहीं करती जहाँ दूर से उनको दिखता है कि वहाँ 3-4 दोस्त खड़े, जाते नहीं वहाँ पर। महिला ग्राहक टूट सकती है, जरा ध्यान रखिए जी। शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृत काल का समय रहेगा। रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे। लाभ का चौक दे, दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे हैं बिगड़े शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से फायदा होगा। और अब हम बता रहे आज का राहु काल। मकर राशि के साथ को आज का राहु काल रहेगा सुबह के समय 10:30 से 12 बजे का समय। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले जी। अब हम बता रहे आज का उपाय। आज का उपाय रहेगा सफ़ेद वस्तु का दान करें, साथ में जो है महिलाओं का आदर करें। कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोर्स टुडे एज रेमेडी
You should donate white articles and also respect women in the society today जी। देखिए शुभ रंग रहेगा 6 और शुभ रंग रहेगा काला रंग जी। भाग्य प्रतिशत 65 कम है आज आपका 65% भाग्य। 65% luck will be experienced by the Capricorn influence today. Now let's enter into the crucial round of this horoscope, that's called reply to your comments। आपके कमेंट्स के जवाब के सेक्शन में हम प्रवेश कर चुके हैं, जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं। आपकी खुशियों के लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए मैं काम करते हैं। बिल्कुल फ्री सेवा है ये, फ्री ऑफ चार्ज सर्विस इज प्रोवाइडेड टू यू कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, निःशुल्क सेवा जी हाँ। 2 कमेंट्स हमने लिए हैं और ये कमेंट्स लिए 28 मार्च के वीडियो से। पहले कमेंट में पूछ रहे हैं ये, बेटी की शादी अगर 7.5 में हो जाए तो क्या बाद में बाधा आती है? देखिए इनको अपनी बेटी की चिंता है, कह रहे हैं कि 7.5 में मान लीजिए शादी हो जाए तो क्या बाद में बाधा आएगी। और मान लीजिए कि आपकी बेटी है और 7.5 8 साल तक रही है, लगभग 8 साल में बेटी की शादी हो गई है तो क्या बाद में दिक्कत आएगी? देखिए ऐसे कुछ एक पंडित भ्रम में डालते हैं लोगों को, कहते हैं कि 7.5 में विवाह जो होते हैं वो बाद में टूट जाते हैं या बाद में तलाक होते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहीं संकेत मिलता भी नहीं है कि 7.5 और ढाया जो लगती है उनमें कोई विवाह होते हैं वो बाद में टूटते हैं। देखिए विवाह अलग होती है, अलग पोजीशन होती है। विवाह बाद में टूटेगा नहीं टूटेगा ये उसमें मंगल की स्थिति देखी जाती है कि मंगल किस स्थिति में था, शुक्र किस स्थिति में था, ये स्थितियाँ देखी जाती हैं। गुरु किस स्थिति में जाए ये देखा जाता है। लेकिन सिर्फ इसी कारण कि 7.5 में विवाह हो गया तो बाद में टूटेगा या बाद में प्रॉब्लम आएगी या विवाह खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा विवाह होता है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है और आपके जो हैं जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और आगे ध्यान रखना, ढाया में भी कभी कोई विवाह होता है, 7.5 में विवाह हो जाता है, ख़राब नहीं हो जाए। आप एक बात समझिए कि अगर ऐसे विवाह ख़राब हो जाए 8 साल तक, अगर जितने विवाह हो जाए ख़राब हो जाए तो फिर क्या ये न्याय की बात होगी? और शनिदेव न्याय के देवता हैं, ऐसा अन्याय किसी के साथ नहीं होता है। नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं। 7.5 में कई जनों के विवाह हुए, 8 साल में खूब जनों के हुए हैं, सब अच्छे रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। शुक्रिया आपका जी। देखिए कि दूसरा कमेंट है, जन्म तारीख दे 8/11/1986, 8 नवंबर 86। कह रहे हैं कि बार बार गुस्सा क्यों आता है, कोई उपाय बताइए। देखिए आपकी चंद्र राशि देखते हैं, आपकी चंद्र राशि मकर है, श्रवण नक्षत्र आपका। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि आपकी जन्म कुंडली में जो मंगल ग्रह है लगन भाव में बैठा है लगन भाव में मंगल ग्रह बैठता है ना, तो इंसान को कुछ ज़्यादा गुस्सा दे जाता है, उसकी पर्सनैलिटी में गुस्सा आ जाता है, व्यक्तित्व में गुस्सा ज़्यादा दिखता है। ये आपके साथ हो रहा है, तो मंगल को मजबूत कीजिए, शांत कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपके गुस्सा कम हो जाएगा। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब हम आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।